नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या 75 साल में रिटायरमेंट का कानून पीएम मोदी पर लागू होगा। आरएसएस चीफ को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने पूछे 5 सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, सियासी पारा हाई, पार्टी की बढ़ा दी टेंशन। इसके साथ आपको बताएंगे कि रद्द हो राहुल गांधी का पासपोर्ट, बीजेपी सांसद की ओम बिरला को चिट्ठी, कांग्रेस ने कसा तंज। आगे आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक हक छीना, अन्याय हुआ, जम्मू में बोले राहुल गांधी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि भाजपा ने हरियाणा में बेरोजगारी की महामारी फैलाई, प्रियंका गांधी ने दिया ये बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्या 75 साल में रिटायरमेंट का कानून पीएम मोदी पर होगा लागू। आरएसएस चीफ को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने पूछे 5 सवाल। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को पत्र लिखा है। इस पत्र में केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखे पत्र में कहा कि मैं ये पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता के हैसियत से नहीं लिख रहा हूं, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूं। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहेगा। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए, यह सुनिश्चित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में जनता के मन में कुछ सवाल है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, सियासी पारा हाई, पार्टी को दी बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी पार्टी के मुखिया ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका प्लान क्या है, वो किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वो INDIA यानी कि इंडिया अलायंस के साथ बने रहेंगे और इसी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। अब मुकेश सहनी के इस जवाब से तेजस्वी यादव जरूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि हाल में मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें चल रही थी। सियासी गलियारों में बात निकल कर आ रही थी कि मुकेश सहनी तेजस्वी का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए में चले जाएंगे, लेकिन अब सारी अटकलों पर ब्रेक लग गया है। हालांकि मुकेश के इस ऐलान से बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रद्द हो राहुल गांधी का पासपोर्ट, बीजेपी सांसद की ओम बिरला को चिट्ठी, कांग्रेस ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर अभी भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। उनके वहाँ दिए बयानों पर देश में सियासत जारी है और अब इसी कड़ी में एक बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी का पासपोर्ट ही रद्द करने की मांग कर दी है। उनका तर्क है कि राहुल विदेशों में जाकर कुछ भी बोलते हैं, देश का अपमान करते हैं, ऐसे में सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए। असल में राजस्थान के बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के भाषणों से देश के आम लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई है। देश के बाहर जाकर देश का ही अपमान करने का हक राहुल गांधी को किसने दिया? सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए, वरना राहुल को नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक हक छीना, अन्याय हुआ, जम्मू में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने सोपोर में एक रैली के दौरान जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड को चुनाव से पहले बहाल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर सरकार पर इसके लिए दबाव बनाएगा। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इतिहास में 1947 के बाद कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में परिवर्तित किया गया, लेकिन ये पहली बार है जब एक राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्ता संग्राम, भाजपा ने हरियाणा में बेरोजगारी की महामारी फैलाई, प्रियंका गांधी ने लगाए आरोप। जहां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा में भाजपा ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हरियाणा में भाजपा ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवा बर्बाद हो रहे हैं। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद हैं, जिनमें से 1.8 लाख पद खाली पड़े हैं और
भाजपा ने हरियाणा के युवाओं से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में 2 लाख पक्की भर्ती की जाएगी तथा पलायन और परिवारों की बर्बादी रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम युवाओं में व्याप्त निराशा को दूर करके हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी अपने विरोधियों को ठोको नीति के तहत निपटाने में लगी है, अजय राय का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी अपने विरोधियों को ठोको नीति के तहत निपटाने में लगी है। और दोस्तों आपको बता दें कि राय ने कहा कि बीजेपी केवल अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने और फंसाने के लिए सारा काम कर रही है। जो बीजेपी के साथ है वो साफ सुथरा है, दूध का धुला है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में काम करने वाली महिला के साथ बीजेपी नेता के बेटा ने रेप किया, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये केवल विपक्ष के लोगों को ठोको नीति के तहत निपटाने में लगे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सफाई कर्मी के तौर पर काम करने वाली 20 साल की महिला के साथ 16 से 25 अगस्त के बीच 3 अलग अलग मौकों पर 9 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक रेप किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में 7 लोगों का नाम लिया था और इस मामले में 2 आरोपित अज्ञात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाते ही चली गई करतार सिंह तंवर की विधायकी। दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर ने लिया एक्शन। जी हां दोस्तों, छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर को दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद दिल्ली विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई। दिल्ली विधानसभा स्पीकर के निर्देश पर जारी आदेश के मुताबिक करतार सिंह तंवर की विधानसभा सदस्यता 10 जुलाई को खत्म हो रही है और तंवर 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का विस्फोटक बयान। कहा, मोदी योगी मोहन भागवत मुझे दबाने, देश विदेश में आतंकी को शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी, योगी जी, हेमंत विश्व शर्मा, मोहन भागवत मुझे दबाने के लिए देश विदेश में आतंकवादी को शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हैं। उनको कौन दंड दे? दरोगा के शह पर चोर बढ़े तो कौन रोकेगा? उनके भी दंडित होने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मुझे 1 लाख इंद्र भी दबोचना चाहें, दबोच नहीं सकते हैं। इन्हें शंकराचार्य वो चाहिए जो यस मैन हो, ये संभव नहीं है। ये बात राजधानी में रावाभाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पत्रकारों से उदाहरण स्वरूप कही, जिसमें उनसे प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सत्ता और विपक्ष संरक्षण देना बंद कर दे तो अपराध होना स्वयं कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव की प्रक्रिया के आधार पर दुष्कर्म जैसे अपराध को रोकना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति विधायक सांसद तब बन पाता है जब अराजक तत्वों का गठबंधन हो। इसके साथ ही उन्होंने दुष्कर्म के आरोपियों को सजा सवाल पर कहा कि ऐसे लोगों को दुर्योधन और दुशासन की तरह सजा मिलने की उन्होंने बात कही। तिरुपति लड्डू विवाद पर शंकराचार्य ने कहा कि सत्ता लोलुपता की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। अराजक तत्वों का सभी क्षेत्रों में प्रवेश हो चुका है, धार्मिक क्षेत्रों में भी उनका प्रवेश हो चुका है। ये हिंदू धर्म को विलुप्त करने की कोशिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में फिर आने वाला है ऑड इवन नवंबर में कृत्रिम बारिश कराने को भी तैयारी। आतिशी सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में दिवाली पर नए साल के जश्न के दौरान होने वाले प्रदूषण को लेकर सरकार पहले ही सतर्क हो गई है। हर साल दिल्ली में ये बड़ी समस्या बन जाती है। इसे देखते हुए आतिशी सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने के संकेत दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अगर दिल्ली में AQI का स्तर 450 से अधिक होता है तो ऑड इवन लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार 1 से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की भी तैयारी कर रही है। गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जो भी एजेंसी, निजी निर्माण एजेंसी, कंपनी, सरकारी कर्मचारी प्रदूषण को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा काम करेगी, उसे प्रोत्साहित करने के लिए हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित भी किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत के बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी सरकार को याद दिलाए कटीले तार, गोले, कीले और बंदूकें। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान पर दिए गए बयान से देश में फिर से राजनीति गर्म हो चुकी है। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी बीजेपी और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध की एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फिर से 3 काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू करने की बात हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत का बयान बनेगा कांग्रेस का हथियार। बीजेपी पर 2 तरफा हमला, हरियाणा चुनाव पर होगा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर एक बयान दिया है, जिससे तुरंत ही पार्टी ने पल्ला झाड़ दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे हरियाणा चुनाव में हथियार के रूप में
में लपक लिया है। दरअसल मंडी से लोकसभा सांसद कंगना ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की पैरवी की है जिसे केंद्र ने किसानों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। कंगना का ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर है। आनन फानन में बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक्स पर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह बयान उनकी निजी बयान है। रनौत भाजपा की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर भाजपा की सोच को नहीं दिखाता है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में भाजपा नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार कांग्रेस को मिलेगा भारी जनादेश, सुरजेवाला ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से नेतृत्व के दिवालियेपन का शिकार है और मुख्य विपक्षी दल को फिर से वर्ष 2005 की तरफ बड़ा जनादेश हासिल होगा जब उसे 90 सदस्यीय विधानसभा में 67 सीटें मिली थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस बार चुनाव में मुद्दे भी पीछे छूट गए हैं क्योंकि लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं। सुरजेवाला ने यहां पर कहा कि उन्होंने किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया और ये उनकी एक अखिल भारतीय समस्या है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के स्थापित नेतृत्व की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में जो किया वो लोकसभा परिणामों में परिलक्षित हुआ कि लोग नौसिखियों को स्वीकार नहीं करते। राज्य में अपनी पार्टी की संभावनाओं को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल करने की राह पर है और हम अपने 2005 के प्रदर्शन को दोहराने जा रहे हैं या उससे भी बेहतर करने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का दावा करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा सांसद एवं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोपों पर सियासत गर्मा गई है और इसी कड़ी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद को ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि यदि उनके पास 1 रुपए के हेरफेर के भी तथ्य हैं तो उसके कागज पेश करें, अन्यथा उन्होंने सोनिया गांधी पर जो लांछन लगाए हैं उसको लेकर उन पर मानहानि का दावा किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये सभी को मालूम है कि केंद्र से जो सहयोग मिलती है वो LOC क्रेडिट ड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट के माध्यम से ही खर्च होती है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सांसद रनौत बिना सिर पैर की बातें कर रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा प्रचार अभियान में खट्टर के पोस्टर गायब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि सत्तारूढ़ पार्टी में कोई भी हरियाणा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पोस्टर नहीं लगाना चाहता है। खेड़ा ने कहा कि खट्टर के पोस्टर कहीं नहीं दिखते, यह आश्चर्यजनक है। वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या हो गया? कोई उनकी तस्वीर नहीं लगाना चाहता, क्या हो गया? क्या खट्टर किसी के नेता नहीं है? इससे पहले पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यकाल की धज्जियां उड़ाते हुए आखिर 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी पर सजाए रखने के बाद एकाएक उन्हें क्यों हटा दिया गया और पोस्टर तक में उनका चेहरा गायब क्यों कर दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान शुरू, 26 सीटों पर हो रहा है मतदान। दाव पर है 239 उम्मीदवारों की किस्मत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 26 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में राजौरी, पूंछ, रियासी, गंदरबाल और श्रीनगर समेत बड़गाम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहे हैं और 239 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डिम्पल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर उठाया सवाल, योगी सरकार से कर दी मांग की मिलावट की हो जांच। जी हां दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में बीफ मिलने की खबरें पूरे देश में वायरल हो रही हैं। तिरुपति बालाजी के बाद कई मंदिरों में प्रसादों की जांच होने लगी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि मथुरा वृंदावन के प्रसाद में भी मिलावट होती है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने योगी सरकार से प्रसाद में मिलने वाले खोए की जाँच कराने की मांग की है। डिम्पल का यह बयान तेजी से वायरल भी हो रहा है। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर बात करते हुए डिम्पल यादव ने कहा कि मेरे हिसाब से ये फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट की नाकामी रही है। ये लोग भाप नहीं पाए, ना सिर्फ मंदिर बल्कि आम लोगों के खाने में भी इस तरह की मिलावट की जाती है। तिरुपति का मामला बेहद नाजुक है, ये मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए जाँच बिठानी चाहिए। ऐसी ही बात हमें वृंदावन में सुनने को मिलती है, जहाँ सही तरीके से खोए का इस्तेमाल नहीं होता है उसमें भी मिलावट होती है, इसीलिए
सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर काम करनी चाहिए। मंदिर के प्रसाद के साथ साथ आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला काम जातीय जनगणना, सचिन पायलट का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी सिलसिले में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी रविवार को रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहला काम जातीय जनगणना कराना होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रेवाड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के पक्ष में प्रचार किया और जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देखने को मिला, पायलट को पगड़ी और माला पहनाकर सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश में सवालों से घिरी मुठभेड़ की न्यायिक जांच होनी चाहिए, सभी मुठभेड़ों की न्यायिक जांच होनी चाहिए, प्रियंका गांधी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में डकैती के मामले के एक आरोपी की पुलिस साथ कथित मुठभेड़ में मारे जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये असंवैधानिक काम बंद होना चाहिए और जितनी मुठभेड़ें सवालों एवं संदेह के घेरे में हैं उन सबकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भय का साम्राज्य कायम करने की करतूतों को कानून व्यवस्था का नाम देना संविधान का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा की राजनीति में नई सुगबुगाहट, रणजीत चौटाला बोले भूपेंद्र हुड्डा मेरे परम मित्र, हम क्लास फेलो रहे हैं। जी दोस्तों, हरियाणा में मतदान की तारीख में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। राज्य में तमाम दल और प्रत्याशी साम दाम दंड भेद के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से नाता तोड़ने वाले रणजीत सिंह चौटाला द्वारा अब एक बार बयान दिया गया है। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वो चुनाव परिणाम बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिला सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं लोगों से पूछूंगा, ये जहां कहेंगे वहां जाएंगे। हुड्डा मेरे परम मित्र हैं, हम क्लास फेलो रहे हैं। ये पार्टियों तो कल आई हैं। मैं और हुड्डा साहब 1960 से दोस्त हैं, हम चंडीगढ़ पढ़ते थे, हमारे परिवारों को बहुत पुराना प्यार है। हुड्डा साहब के फादर और मेरे पिताजी और ताऊ जी ने लाहौर और मुल्तान की जेलें इकट्ठा काटी हैं। ब्रिटिश टाइम से भी हमारे संबंध हैं, वो एक अलग विषय है। राजनीतिक निर्णय में मैं इन लोगों से पूछ कर लूँगा, इसकी बात भी मैं इनसे पूछ कर करूँगा। हो सकता है उनके साथ भी चला जाऊँ, मुझे जो लोग कहेंगे वो करूँगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी वाटिका म्यूजियम को लेकर गहलोत ने सरकार को चेताया, धरना देने की चेतावनी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, गांधी जयंती से पहले राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। गहलोत की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में सोमवार को हड़कंप मचा दिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर भजनलाल सरकार को जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को लेकर एक बार फिर से चेताया है। अशोक गहलोत ने म्यूजियम को लेकर सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए धरना देने की चेतावनी दी है। गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि करीब 1 साल पूर्व उद्घाटन हो जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने सेंट्रल पार्क जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला है। करीब 85 करोड़ रुपए लागत से ये विश्व स्तरीय म्यूजियम बना है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एवं पत्र लिखकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि जनता के बीच गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के संदेश को पहुंचाने के लिए इस म्यूजियम को शुरू किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में मध्य प्रदेश नहीं दोहराना चाहते राहुल, प्रियंका हुड्डा को सबके साथ लेकर चलने का फरमान। जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीट के लिए वोट पड़ेंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, इसलिए कांग्रेस का ध्यान अगले 10-12 दिनों के लिए सभी आपसी मतभेद भुला देने पर केंद्रित है। पार्टी नहीं चाहती कि हरियाणा में मध्य प्रदेश की स्थिति दोहराई जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रोजेक्ट पूरा पर नहीं हो पाया 76,000 करोड़ का भुगतान, नए संकट में घिरी एकनाथ शिंदे सरकार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सरकार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद भी अलग अलग विभागों का 76,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के बीच होंगे अच्छे संबंध, अधीर रंजन के हटने के बाद स्वागत राय ने जताई उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ध्रुव विरोधी अधीर रंजन चौधरी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने के बाद सत्तारूढ़ टीएमसी अब नए प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को मजबूत होने की उम्मीद कर रही है। माना जाता है कि शुभंकर सरकार टीएमसी के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। वहीं बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी माकपा इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रही है, क्योंकि इससे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव में बढ़ा कैश का खेल, हिसार में 2 नाकों पर जब्त किए 19 लाख, अलर्ट मोड में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। जी हाँ दोस्तों, जिलों में एसएसटी
व FST की टीमों ने 2 अलग अलग पुलिस नाकों पर तलाशी के दौरान 19 लाख रुपए कैश पकड़ा है और जांच के दौरान आदमपुर विधानसभा के काबरेज नाके पर 8.5 लाख रुपए और उकलाना के पास सुरेवाला नाके पर 10.5 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी राज में भ्रष्टाचार, आगरा पुलिस पर बीजेपी विधायक का गंभीर आरोप। पुलिस कमिश्नरेट बन चुका है कमीशन का रेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा छावनी सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने आगरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और विधायक ने एक शिकायती पत्र के माध्यम से पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट कमीशन का रेट बन चुका है। भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का बोलबाला है। पुलिस जनता के हित की अनदेखी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। बीजेपी विधायक धर्मेश ने पुलिस पर भूमाफियाओं और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।